भैया इधर में सभी कौरव जा रहे हैं। भाई सियोधन, देखो भाई, ये यहाँ लक्ष्मणा की लाश पड़ी हुई है। क्या हुआ? ये कैसे हाहाकार है, क्या चीत्कार है? सारे सभा में, सारे स्थल में खलबली सी मची हुई है। क्या बात है? आप यही है भाई सियोधन। हम समस्त योद्धाओं को परास्त करके अभिमन्यु चला गया। ये बड़ा हाहाकार है। उधर देखिए, लक्ष्मणा की परी लाश है। लक्ष्मण, मेरा पुत्र मारा गया? क्या मेरे पुत्र? मेरे पुत्र का वध करने वाला आप जीवित है और तुम सब शस्त्र धारण करते हुए भी उस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। आचार्य, देख रहे हो अभिमन्यु के पास शस्त्रों का समूह नहीं रहा, रथ नहीं रहा, लेकिन फिर भी अकेली एक तलवार पर सारे योद्धाओं पर भारी है। और देखो, उसने हमारे पुत्र का वध भी कर दिया और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो बच्चा नहीं है, क्योंकि अर्जुन बलि अवश्य है, लेकिन अर्जुन ढलते हुए सूर्य के समान है और अभिमन्यु प्रातः काल का अरुणोदय है। बढ़ती हुई ज्वाला में, उमड़ते हुए भेद में जितना भेद है, उससे भी कई गुना उस लड़के का भेद है। क्या तुमने रामायण में लवकुश की कहानी नहीं पढ़ी है? क्योंकि वो अर्जुन से भी अधिक बलि है। आचार्य, यहाँ आपको ज्ञान उपदेश करने के लिए सेनापति नहीं बनाया गया। युद्ध क्षेत्र का एक ही नियम है, सत्य पर जिस तरह हो सके उस तरह विजय प्राप्त करना, छल से, बल से या कौशल से। अगर हम अकेले उस अभिमन्यु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम यहाँ 7 महारथी है और 7 महारथी मिलकर के उन 7 महारथियों के 14 हाथ होते हैं। कहते हैं फंसी हो कीच में नौका तो सब मिलकर के बल लगाते हैं। एक छप्पर को उठाने को 14 हाथ मिलकर के उसे उठाते हैं। अगर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते तो सब मिल करके मारेंगे। योदान, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। उन नियमों के विरुद्ध है जो गंगा पुत्र भीष्म ने बनाए थे। और तुम कह रहे हो कि 14 महारथी मिलकर के एक यदि बच्चे को मारेंगे तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा। अनर्थ बस मर गए पितामह जिन्होंने नियम बनाए थे, और उनके साथ बनाए हुए सारे नियम भी मर गए। आज से हमारे नियम चलेंगे। इसलिए यहाँ इस युद्ध स्थल में धर्म उपदेश करने का बिल्कुल यहाँ धर्म नहीं चाहिए, यहाँ हमें विजय चाहिए। जानता हूँ बाबा, जो खटक रहा था अब वो मेरे ही आगे आ रहा है। इन अन्यायियों का, इन अधर्मियों का साथ हमें भी खोटे मार्ग पर लिए जा रहा है। कुसंग के कारण ऐसा हो रहा है। कुसंग आकाश से गिरे हुए स्वच्छ जल को कीचड़ में मिलाता है। कुसंग उच्च को भी नीचे गिराता है। कुसंग देवता को भी
सभी मिलकर के मारो। 5 मिनट की लीला है, क्यों भी माता मुझे केवल 5 मिनट और बैठ जाए। बैठ जाओ। केवल 5 मिनट। 5 मिनट के बाद भगवान की आरती होगी, उसके बाद में जाए आप लोग। ठीक है, सभी मिल जाओ, सभी छुप जाओ और हमारे इशारे की प्रतीक्षा करना। चाचा श्री, मेरी बाणों की मार खाते खाते मैं तुम्हारे साथ साथ महारथियों को गिन गिन करके चुन चुन के मार रहा हूँ, तब भी आप लजाते नहीं, शर्माते नहीं। धिक्कार है तुम्हारे योद्धापन को। वाह पुत्र अभिमन्यु, वाह, तुम बड़े सपूत हो जो अपने से बड़ों को इस प्रकार गालियां सुना रहे हो। अरे जब बड़े ही अपना बड़कपन गमा दे तो इसमें छोटों का क्या दोष है? नहीं पुत्र, मुझे तेरी वीरता का संतोष है। क्या कहा? हाँ। आपको मेरी वीरता पर पूरा संतोष है। हाँ पुत्र, तो भतीजे के रग रग में चाचा की मोहब्बत का जोश है। तो क्या ये सच्चा सत्कार है? अगर सच्चा सत्कार है तो बच्चे का सिर झुकने के लिए तैयार है। तो फिर हाथों में ये शस्त्र लेकर क्यों खड़ा है? और अपने इस चाचे के हृदय से लग जा। वर्षों की भड़कती हुई ज्वाला को अपने प्रेम आलिंगन से शांत कर। मैं तुझे वचन देता हूँ कि पांडव और कौरवों में जो वर्षों से ये ज्वाला भड़क रही है वो शांत हो जाएगी और ये युद्ध विराम हो जाएगा। क्या कहा? आज मेरे द्वारा कौरव और पांडवों में संधि हो जाएगी। हाँ पुत्र, इस बैर बाटका में फिर से फूलों की सुगंधी हो जाएगी। तो ठीक है चाचा श्री, हम आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या देरदार है? आ आओ जाइए। पर इसे छोड़ो, शस्त्रों का क्या काम है? जब हृदय से हृदय मिलाना है तो बीच में शस्त्रों को नहीं लाना है। तो ठीक है, मेरी प्यारी तलवार, अब तुम बड़ा ही रत पी चुकी हो, तुम अब बयान करो। हे मेरे प्यारे धनुष, तुम भी बड़ा ही रत पी चुके हो, तुम भी अब विश्राम करो। आज मेरे द्वारा कौरव और पांडवों में संधि हुई। आओ पुत्र आओ। वाटिका में फिर से फूलों की सुगंधी हुई। आ जाइए चाचा साहेब, आओ पुत्र आओ। अभिमन्यु को सातों मार्तियों ने पकड़ लिया और घेर लिया। पकड़ लो इसे, छोड़ने न पाए। बस बस अभिमन्यु, बहुत फड़फड़ा लिया, अब ज्यादा मत फड़फड़ाना, नहीं तो तेरा फड़फड़ाते फड़फड़ाते अंत हो जाएगा। छोड़ो दुष्टों। तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तूने क्या सोचा कि वर्षों की भभकती हुई ज्वाला, वर्षों की लड़ाई हुई आग कौरव और पांडवों के हृदय में जो जल रही है वो इतनी शीघ्रता ठंडी हो जाएगी? कौरवों और पांडवों में संधि हो जाएगी? कभी नहीं होगी। ये दुर्योधन जब तक पांडव वंश को इस पृथ्वी से नहीं मिटा देगा तब तक मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। क्या कहा? अरे भोलापन, भोलापन तो हम क्षत्रियों का शिकार हुआ करता है। और एक योद्धा को, एक क्षत्रियों को सात सात महारथी अन्याय पूर्वक अधर्म से मार देना चाहते हो दुष्टों, तुम्हारे लिए 1000 बार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। बोल। गुरुदेव, आप देख रहे हैं, खड़े गुरुदेव, आप नीतिज्ञ हैं, चतुर हैं, बूढ़े व सुजान हैं, तुम जान कर रणनीति काम कराते हो न्याय का। बोलो गुरु बोलो, क्या
समय तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूं, अपने वचन का आप मुझ पर भार है। झगड़ा खड़ा हूं इस समय परतंत्रता की दौड़ में, मेरी की हुई प्रतिज्ञा मेरे लिए कारागार है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। बोल। बड़ा भोला है। बोल, नदी के किनारे के बिर में बोल, अब तेरे साथ क्या किया जाए? बोल, क्या चाहता है? लड़ाई लड़कर शीश का